जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं लेकर के आया हूं आपके सामने बिहार आईटीआई वाले बच्चों के लिए जीके जीएस का शानदार क्लास। ये बच्चों पर्सनली जीके का क्लास है, जो कि आप लोग जानते हैं कि बिहार आईटीआई में बच्चों 50 प्रश्न जीके से पूछे जाते हैं और 50 ही प्रश्न बच्चों आपके साइंस से पूछे जाते हैं, यानी जीएस से। और 50 प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके मैथ से पूछे जाते हैं। तो जीके की बेहतरीन तैयारी के लिए बच्चों मात्र आपको 10 दिन बचा हुआ है बच्चों, 5 दिन बचा हुआ है। और 5 दिन में बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। जीके जीएस का बच्चों निचोड़ बताएंगे। जीके का कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने आएगा ना, तो उसका डटकर सामना कीजिएगा। एक भी प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में छूटेंगे नहीं। तो सभी बच्चे जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा क्लास में। सेशन अच्छा लगेगा तो ही लाइक कीजिएगा मेरे भाई। वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिसलाइक कर देंगे। दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, भाई बहन रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिएगा जो आईटीआई की तैयारी करते हैं, जो आईटीआई की तैयारी में लगे हुए हैं बच्चों, उनके पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िए और बिहार जीके पढ़ने के लिए साथियों तैयार हो जाइए। बिहार जीके साथियों इसका निचोड़ हम बताने वाले हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है बच्चों कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था। बिहार का प्राचीन नाम आपसे पूछा गया है मेरे भाई, क्या था। तो आप लोग बताइएगा कि सर मगध था। क्या था भाई? मगध था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगर मगध की राजधानी आपसे पूछ दिया जाए ना कि राजधानी कहाँ है, तो मेरे भाई मगध की राजधानी हो जाता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्रा जो था वो मगध की राजधानी था। और बिहार की राजधानी अगर अभी पूछा जाए बच्चों कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो सर पटना हो जाएगा। जो कि पटना के बारे में जानेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का अगर सबसे बड़ा जिला पूछा जाए ना, सबसे बड़ा जिला या तो सबसे बड़ा शहर पूछा जाए बच्चों, कौन सा हो जाएगा? तो पटना हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है साथियों। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है आपका कि पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक बच्चों आप लोग बताइएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सॉरी बच्चों, उदयन हो जाएंगे। उदयन जो कि पाटलिपुत्रा के स्थापना किए हैं, संस्थापक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य साथियों जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे बच्चों। अशोक के अभिलेख जो है बच्चों, अशोक के अभिलेख अगर हम पूछे आपसे कि सर बताइए कि अशोक के अभिलेख की खोज कब हुई, मेरे भाई बताइएगा फटाक से। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अशोक के अभिलेखों की खोज कब हुई है। अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में बच्चों टीफे थेलर के द्वारा अशोक के अभिलेखों को खोजा गया। लेकिन बच्चों 1750 में केवल खोजा गया था, लेकिन पढ़ा नहीं गया था। तो पूछा जाएगा कि पढ़ा कब गया सर? अशोक के जो अभिलेख है उसको पढ़ा कब गया? तो 1837 ईस्वी में मेरे भाई ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिएगा। ये सभी बच्चों अगर आईटीआई के देखते हुए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे ना, तो यहाँ से प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, जरूर लड़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न कहता है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था बच्चों, पहले तो बताएंगे नहीं किसने नष्ट किया, लेकिन ये बताएंगे इसकी सबसे पहले बनाया किसने, इसकी स्थापना किसने किया। तो श्रीगुप्त बच्चों, श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था। कौन था? गुप्त वंश का साथियों यह शासक था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को मेरे भाई बनवाया था। ठीक है, क्या किया था? बनवाया था।
बनवाया था। गुप्त वंश का अगर आपसे संस्थापक पूछ दिया जाए कि संस्थापक क्या हो जाएगा, तो संस्थापक हो जाएगा बच्चों कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जो थे वो गुप्त वंश के क्या थे, संस्थापक थे। अब यहाँ पे आता है मेरे भाई कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको जलाया किसने, नष्ट किसने किया, तो बख्तियार खिलजी जो था इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, यानी कि वो नष्ट कर दिया था। तो साथियों यहाँ तक याद रहेगा, बनवाया था किसने, तो कुमार गुप्त श्रीगुप्त ने बच्चों, जो कि गुप्त वंश का एक शासक था। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया, तो कुमार गुप्त ने किया था बच्चों। और देखिएगा जो बख्तियार खिलजी इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, लेकिन बख्तियार खिलजी का एक बच्चों शासक था, क्या था, एक शासक जो था, शासक अली मर्दा, अली मर्दा मेरे भाई, जिन्होंने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दिया। ये सब याद रखिएगा, सभी प्रश्न बच्चों आए हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ में, तो ये बच्चों बिहार में है, बिहार के नालंदा जिला में। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, दुनिया का बच्चों सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में मेगास्थनीज जैसे बड़े बड़े लोग आए थे पढ़ने के लिए, जो विदेशी थे। औरंगजेब के बारे में अगर जानेंगे तो इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो साथियों औरंगजेब को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे। तो बच्चों बिहार की अगर बात किया जाए 1857 की क्रांति, तो वो याद कीजिए वीर कुंवर सिंह को, जिन्होंने अपने हाथ को बलि चढ़ाया था साथियों और गंगा में प्रवाहित कर दिया था। वही वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किए थे। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से की थी बच्चों। मंगल पांडे 1857 की क्रांति में अगर पूछा जाए कि पहले भारतीय बताइएगा जो 1857 की क्रांति में बलिदान दिया, तो ये हो जाएंगे साथियों मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना बलिदान दे दिया था बच्चों, अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए। इन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका लिया था, ये याद रखिएगा मेरे भाई। अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 1857 की जो क्रांति है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं सिपाही विद्रोह। क्या बोलते हैं साथियों, सिपाही विद्रोह। इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए कब हुई, तो शुरुआत हुई थी 10 मई को, 10 मई 1857 जो देख रहे हैं। कहाँ से बच्चों, तो मेरठ से। मेरठ जो कि यूपी में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे, तो कुंवर सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया। बताइएगा किसने अपने साम्राज्य में मिलाया था साथियों, तो ये हो जाएगा बाबर। अब यहाँ पर आता है मुगल शासक, तो मुगल शासक के अगर बारे में जानेंगे कि इसकी स्थापना किसने की, स्थापना, तो स्थापना किया था बच्चों मुगल शासक के जो स्थापना किए थे, संस्थापक जो थे वो थे बाबर। बाबर जो कि साथियों 1526 से लेकर के 1530 तक इसी का राज था। अगर पूछा जाए कि बाबर कब से कब तक शासन किया, यही पूछा जाएगा आपसे कि शासन कब से कब तक किया, तो 1526 से लेकर के 1530 तक। इसकी मृत्यु जो है बच्चों बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई है बच्चों, 1530 ईस्वी में हुई है। अब औरंगजेब, हुमायूं, ये सब के बारे में आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बिहार एग्जाम है बच्चों, बिहार का जीके सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। या आप अगर एसएससी में जाते हैं ना, तो ऐसे प्रश्न आपको एकदम मिलेंगे साथियों। अगर जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं तो आ जाइए और जुड़ जाइए क्लास में, बहुत ही मज़ा आएगा। प्रश्न कहता है कि बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ। बिहार में साथियों स्वराज दल की अगर गठन की बात किया जाए ना, तो 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल की गठन की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिहार में बहावी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। बिहार में बच्चों बताइएगा बहावी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था।
तो साथियों 1831 ईस्वी में बिहार में बहावी आंदोलन की प्रारंभ हुई थी। 1857 में बच्चों सिपाही विद्रोह अगर पूछा जाए, विद्रोह साथियों, विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। आपसे पूछे जाएंगे चंपारण सत्याग्रह मेरे भाई कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? तो गांधी जी के नेतृत्व में साथियों, गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि साथियों तिनकठिया प्रणाली को हटाने के लिए शुरुआत हुआ था चंपारण से बच्चों, बिहार के चंपारण जिला से। ये सब याद रखिएगा। ये 1905 जो दिख रहा है बच्चों, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का अगर पूछा जाए बच्चों कि विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में साथियों बंगाल का विभाजन रिपन ने करवाया था, रिपन। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहता है? पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो साथियों पहले तो आप लोग जानते हैं कि उदयन ने बनवाया था। ये बच्चों हमने पहले ही प्रश्न में जिक्र किया है कि पाटलिपुत्र में जो शासक जो था, अपनी राजधानी जो पाटलिपुत्र को बनाया था, वो था साथियों उदयन। अशोक के बारे में हमने चर्चा कर ली, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा कर लिए हैं। अगर आप शुरू से क्लास कर रहे हैं तो सभी के बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी को सभी बच्चे लॉक कर लेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे प्रश्न आता है बच्चों आपका कि बिहार में किसान आंदोलन के स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था बच्चों, ये बताइएगा। तो बिहार किसान सभा से था, याद रहेगा बच्चों। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ, हमने बताया। इनका संबंध बच्चों गांधी जी से था। गांधी जी का संबंध अगर पूछा जाए तो चंपारण सत्याग्रह से था। नील विद्रोह बच्चों इसी को कहा जाता है, चंपारण सत्याग्रह को ही नील विद्रोह कहा जाता है, जो कि तिनकठिया प्रणाली को था बच्चों हटाना। असली मकसद अगर चंपारण सत्याग्रह का देखा जाए, असली मकसद बच्चों तो ये था नील का विद्रोह, नील की खेती करना, इस पे रोक लगाना बच्चों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार किसान सभा से था। अगला प्रश्न, बिहार और बंगाल कब अलग हुए? बिहार और बंगाल की बात किया जा रहा है कि बिहार और बंगाल कब अलग हुए हैं बच्चों? 1912, 1905, 1947 और 2000। बच्चे जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 1911 ईस्वी में बच्चों बिहार जो है वो बंगाल अलग हुए हैं और 1912 में ही बिहार राज्य बना है। पूछा जाएगा कि बिहार जो राज्य है ये कब बना है बच्चों? तो 1912 ईस्वी में, जो कि बंगाल से अलग हुआ था। 2000 में बच्चों बिहार से साथियों बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बिहार से अगर पूछा जाए कि झारखंड कब अलग हुआ बच्चों, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बच्चों ये बिहार से झारखंड अलग हुए थे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि बिहार और बंगाल जो था वो कब अलग हुआ था। सेशन अच्छा लग रहा हो बच्चों तो सेशन को सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और बच्चों कोई भी अगर दिक्कत आ रहा हो क्लास में तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है। बच्चों कोई भी प्रश्न अगर पूछना हो, डाउट पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी क्लास आपके लिए लेकर के आएँ नोटिफिकेशन मिले बच्चों और आप सही समय से क्लास अटेंड कीजिएगा। PDF चाहिए साथियों तो टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िए। मोटिवेशन गुरु मिथिलेश टेलीग्राम से बच्चों जाकर जुड़ जाइएगा आप सभी बच्चे। वहाँ लगभग 150 बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए। आपको भी बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। बिहार के बारे में बोलता है बच्चों कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो क्षेत्रफल देखिएंगे बच्चों तो पूरे भारत के क्षेत्रफल में से, तो पहले अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल, भाई भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो क्या बताइएगा? 32 लाख बच्चों, लगभग 32,87,000
363 वर्ग किलोमीटर बच्चों ये भारत का क्षेत्रफल है। और यही भारत के क्षेत्रफल में से अगर बिहार का क्षेत्रफल देखा जाए ना तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है साथियों, अब देखिए ये पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है इसका अगर परसेंटेज देखा जाए बिहार का क्षेत्रफल तो 2.86% आता है। पूरे भारत में बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान पे आता है, ये याद रखिएगा। प्रश्न आपसे बच्चों बिहार से अलग तो पूछेंगे नहीं, जो पूछेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, इससे अलग नहीं आएगा। आप विश्वास कीजिए, 5 दिन क्लास करके देखिए बच्चों, आप कहीं भी क्लास किए होंगे और यहाँ से क्लास करके देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मिलेगा, आपको बच्चों बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। जो कि साथियों हम एग्ज़ाम के व्यू से आपको महा मैराथन के तौर पर लेकर के आए हैं, आपको एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेंगे। कहा जा रहा है कि बिहार की राजधानी क्या है, तो साथियों पहले ही हमने बताया कि बिहार की राजधानी पटना है और बिहार की जो राजधानी पटना है वो सबसे बड़ी शहर है बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये याद रखिए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गया का नाम बदल दिया है बच्चों, अभी हाल ही में गया का नाम हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार श्री जी ने नाम बदल कर रख दिया है गया जी साथियों, जो कि अभी तक हमारे पूरे भारत में अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में कोई भी बच्चों जो नेता हैं उन्होंने मतलब सत्याग्रह जो बच्चों जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 9 बार शपथ ग्रहण ले चुका है। ये बच्चों बहुत ही अजूबा ही हो रहा है जो बिहार में है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री, ये सब बच्चों आपके प्रश्न आएंगे, प्रथम मुख्यमंत्री जी कौन है, बच्चे क्या बताएंगे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जो है बच्चों, यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जी हैं। ठीक है, जिनको बिहार केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार केसरी। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या आता है। बिहार में कुल जिलों कितने हैं? कुल कितने जिले हैं बच्चों बिहार में? तो जिलों की संख्या अगर देखा जाए तो 38 जिले हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बिहार में टोटल 38 जिले हैं। अगला प्रश्न, ये बच्चों क्या था, प्रश्न क्या था? सी है। अगला प्रश्न आता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? क्षेत्रफल में पूछा गया है बच्चों, तो ये हो जाता है पश्चिमी चंपारण, जो कि बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगर सबसे छोटी जिला पूछ दिया जाए ना, सबसे छोटी क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो मेरे भाई शिवहर मार लीजिएगा। कहाँ मारिएगा मेरे भाई? शिवहर मार लीजिएगा, सबसे छोटी जिला, और सबसे बड़ी पश्चिमी चंपारण हो जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछा गया है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है मेरे भाई, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो मार लीजिएगा पटना। बिहार का जो राजधानी बच्चों पटना है, यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा शेखपुरा हो जाता है। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न आता है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बच्चों पहले ही क्लास में पहले ही प्रश्न में बताया पटना, मार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, बिहार की कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बिहार की कौन सी नदी है बच्चों? अगर हम पूछे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है बच्चों। और कोसी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिख रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर गंगा के बारे में बात करें तो गंगा नदी जो है बच्चों बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है। कितने जिला साथियों? 12 जिला। अगर पूछा जाए कि बिहार के किस जिले से गंगा नदी सबसे लंबी गुजरती है, तो बिहार के साथियों पटना जिला जो है, यहाँ से गंगा नदी 99 किलोमीटर होकर के गुजरती है, ये याद रखिएगा। कोसी बिहार का शोक, और जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगला
प्रश्न कहता है साथियों कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो बिहार में बच्चों बरौनी में है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है बच्चों? गया है। सबसे गर्म जिला अगर पूछा जाए तो भी मारना है आपको गया। गया का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? गया जी। गया जी रख दिया गया है बच्चों। अगला है कि बिहार में मानसून का आगमन कब होता है। तो बिहार में जो मानसून है बच्चों उसका आगमन होता है जून जुलाई में। जून जुलाई में बिहार में मानसून का आगमन होता है। और ये रहा आज का आपका लास्ट प्रश्न। सेशन कैसा लगा सभी बच्चे बताइएगा। अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिएगा जो भी बच्चे ITI की तैयारी कर रहे हैं। अगर बच्चों कोई भी प्रॉब्लम क्लास में आता है तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, और मैं उस प्रॉब्लम को बच्चों आपके डाउट समझकर जल्द से जल्द क्लियर करूँगा। आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दूंगा, और नहीं तो बच्चों अगले क्लास में रिप्लाई तो ज़रूर दे दूंगा बच्चों। उस प्रश्न पे डिटेल में लेकर के आऊँगा क्लास, और वो क्लास रहेगा बच्चों लगभग 1 आवर का। 1 आवर का क्लास करने के लिए सभी बच्चे कमेंट करेंगे, और चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथियों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब क्लास लेकर के आते हैं आपको तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा बच्चों, तो नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए तो हमने बोला कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और नहीं जुड़ रहे हैं बच्चों लिंक से तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, फर्स्ट ग्रुप है, आप वहाँ पे जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहनों।